नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार या डाटा इम्तियाज़ क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। जो आज का विषय है मैथमेटिक्स का, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो चैप्टर है वो है लाभ और हानि। सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे सपोज दैट हमने कोई सामान खरीदा, मान के चलो 500 रुपये में हमने कोई सामान खरीदा, तो वो हमारा क्रय मूल्य होता है। जिस रेट पर कोई सामान खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य या इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। दूसरी बात, हम जब सेलिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं, विक्रय मूल्य, जिस रेट पर कोई सामान बेचा जाता है उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। और तीसरा जो पद आता है वो आता है अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। जो पैकेट के ऊपर मूल्य लिखा होता है वो आपका अंकित मूल्य होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो साबुन के ऊपर 10 रुपया लिखा, तो उसमें सारे के सारे टैक्स इन्वॉल्व होते हैं, उस पर अंकित कितना है तो वही उसका अंकित मूल्य। लाभ हमेशा कब होता है, जब कोई सामान आप कम रुपए में खरीद के लाओ, उसको ज़्यादा रुपए में बेचो। मान के चलो 500 रुपये का सामान आपने खरीदा और उसी सामान के ले जा कर के उस सामान को हमने 700 रुपये में बेच दिया, तो हमको कहीं ना कहीं उस चीज़ का हमको लाभ हुआ। 500 रुपये खरीदने पर 700 रुपये में बेचने पर 200 रुपये का लाभ होता है। इसी प्रकार से जब हानि की बात करते हैं, तो मान के चलो 500 रुपये का सामान लेकर आए थे, उस सामान को जब हम 400 रुपये में बेचते हैं तो वहाँ पर हमको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। जहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, मतलब बेचने वाली जो वस्तु है उसका मूल्य आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। खरीदने वाली उसका सामान रेट ज़्यादा हो जाता है, तो वहीं पर आपका लॉस हो जाता है। प्रॉफिट कब होता है, जब आप ज़्यादा रुपए में किसी सामान को बेचते हो। इसका अर्थ ये हुआ, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता है, तब उस वस्तु का रेट ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम गणना करेंगे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूले। जैसे क्रय मूल्य बराबर, इनको नोट कर लेना, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत जो निकलता है वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है, और जो हानि प्रतिशत निकलती वो भी आपकी क्रय मूल्य पर ही निकलती है। जो आपका क्रय मूल्य है उसी पर आपकी हानि निकलती है, कितनी हानि हुई है। जैसे कोई वस्तु है, वो 5,000 रुपये का, किसी वस्तु का कोई क्रय मूल्य था 5,000 रुपये, और उसको 20% के लाभ पर क्या किया, बेचा गया। तो जब कोई आपका हल कैसे करोगे, कोई सामान है, सीपी उसका कितना है, 5,000 रुपये है, तो अपने आप में 100% है। इसका मतलब 100% हो बराबर 5,000, तो आपको निकालना है 20% का लाभ होता है, तो 120% उसका निकालना है। तो 120, 100 इसके नीचे चला जाए, 120 से गुणा कर दोगे तो सामान कितने में आ जाएगा, 6,000 रुपये में आपका सामान आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई। तो जो लाभ और हानि होती है वो आपकी किस पे होती है, जो होती है। इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं। किसी वस्तु को आप 4,000 में क्रय मूल्य था, उसी सामान को आप 25% की हानि पर बेचोगे तो उसका विक्रय मूल्य पहुंच रहा है। मतलब 4,000 का सामान था, 25% की हानि थी, मतलब 75% में आप बेच रहे हैं ना, तो 4,000 बटे 100 गुणे 75, तो 3,000 रुपये में बेचोगे। ये फर्स्ट टाइप का था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, किसी वस्तु को 7200 रुपये में 20% की लाभ पर आप बेचोगे, तो 7200 का 120% हो जाएगा, बराबर कितना, 100। तो उस वस्तु का अगर जो 100% निकालो तो 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो 6,000 रुपये में आप उसको खरीदते हो। इसी प्रकार से किसी वस्तु को 3,600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 3,600, तो 10% का 90 बराबर 3,600, तो आपका 100% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं, टाइप 2 की। किसी वस्तु को
1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब 90% बराबर 10%, 1440 रुपये। तो 115% में बेचने पर आपको कितने परसेंट वो होगा, कितने रुपए में बेचा जाएगा? तो 1840 रुपये में बेचा जाएगा। अब इसके बाद होता है किसी वस्तु को कितने रुपए में, 1920 रुपये में 20% की हानि पर बेचता है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रेट में बेचना? विक्रय मूल्य बराबर है 1920 रुपये और 20% की हानि हो जाती है, मतलब 80% में बेचता है। तो 80% बराबर 1920। तो इसी प्रकार से 120% बराबर क्या हो जाएगा? 1920 बटे 80 गुणे 120, तो 2880 रुपये। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर है, मैथ का, वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। तो इसके 2 टाइप हमने कवर कर लिए और नेक्स्ट स्लाइड में हम और टाइप भी क्रय और विक्रय मूल्य के कवर करेंगे। इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए रखें, अपने परिवार के ऊपर मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।